हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। आपका नेक्स्ट पेपर अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है एंड उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, राइट। तो उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक्स करके ही आप 70 में से 60 आराम से निकाल सकते हो। अब वो कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं, उसको किस तरह कवर अप करना है, वो स्लाइड्स में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम ट्रस्ट का ले लेते हैं। ट्रस्ट में मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शंस, ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, एंड वो क्वेश्चन हो जाता है आपका 6 to 8 मार्क्स के लिए। तो आप इसमें से दो दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अब एक न्यूमेरिकल को करने के लिए अगर आपको इनकेस मान लो 15 मिनट्स लग रहा है, तो ये करने के लिए आपको 30 मिनट्स लग जाएगा मैक्सिमम, हम बात करें, ठीक है। ये 30 मिनट्स हो जाएगा, फिर यहाँ से आपका 30 मिनट्स आपने प्रैक्टिस कर लिया। देन आप अपना 15 मिनट्स इसके थियोरी के लिए डेडिकेट कर दो। अब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का थियोरी आप ज्योग्राफी हिस्ट्री की तरह रटने मत जाओ वर्ड टू वर्ड। आपको वहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि फोर्स जो है वो किस तरह लग रहा है एंड किस एंगल पे लग रहा है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें वो मेंशन हो जाएगा। व्हाट इज अ ट्रस्ट, बेसिक डेफिनेशन ऑफ ट्रस्ट आ सकता है, तो वो आपको वर्ड टू वर्ड लिखना है। नहीं लिखोगी तो भी चलेगा, बट ये चीज याद रखना है कि आपका मेन कंसेप्ट उसमें इंक्लूड हो जाना चाहिए। तो ये आपका ट्रस्ट वाला जो मॉड्यूल है वो आसानी से 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। हो गया आपका 1 घंटा फिक्स आज के दिन का। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इसमें 4 टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक आपने, मैं ऐसा मान सकती हूँ कि इनसेम में आपने कवर अप किया था, बट वो इक्विलिब्रियम के अंडर नहीं था। इक्विलिब्रियम के अंडर से उसके 3 कंसेप्ट आ जाते हैं, समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0 एंड मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 कंसेप्ट का यूज करके आप ये दोनों न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मान लेते इसको 15 मिनट्स लग रहा है, इसको 15 मिनट्स लग रहा है ना। एंड देन सिंपल कंपाउंड बीम्स और टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रिएक्शन, दोनों को कंबाइन करके आपके जो न्यूमेरिकल बनते हैं, वैसे बीम वाले ये ऐसा रहता है, फिर यहाँ पे ऐसा कहीं मोमेंट लग रहा है, फिर यहाँ पे कहीं यूवीएल यूडीएल लग रहा है, ये यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, एंड मान लेते हैं यहाँ पे यूडीएल लग रहा है नीचे की तरफ से। तो जो इसके फॉर्मूले है उसके हिसाब से जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे कुल मिला के आपको लग जा रहा है 40 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा रहता है। अभी कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा होने की वजह से आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करो उसको अच्छे से अपने हाथ से बैठ के सॉल्व करो, देखने पे मत जाओ। देख के करोगे तो ऑब्वियसली वो आपके दिमाग में बैठने वाला नहीं है, तो उसको एक बार अपने हाथ से एक बार सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे 40 हो गया, 40 + 30 कितना हो गया, 1 घंटा 10 मिनट। तो हम लोग मान लेते हैं आपको इक्विलिब्रियम मॉड्यूल करने के लिए आपको 1.30 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। ये आपका आज का शेड्यूल हो जाएगा 130 आवर्स, 1.30 आवर्स। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ पार्टिकल। उसके अंदर जो 2 टॉपिक्स है, दैट इज लीनियर मोशन एंड कर्वीलिनियर मोशन, उसके ऊपर आप 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्योंकि ये ना, इसमें थोड़े से वैरायटी नहीं बोल सकते, बट हाँ कैलकुलेशन आपका स्पीड अप होना चाहिए, कैलसी का यूज करने में स्पीड अप होना चाहिए। अब जैसे वो माइनर मिस्टेक्स, मैंने जब लेक्चर अपना स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनर मिस्टेक कैसे हो सकते हैं। मैंने खुद ने यहाँ मिस्टेक किया था, देन हमने उसको करेक्ट किया था। तो उसी हिसाब से वो मिस्टेक्स को ध्यान में रखना कि आप उसको रिपीट ना करो। डायरेक्शन वाला हो जाएगा, कैलकुलेशन वाला हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन U+AT वगैरह में आ सकता है। तो यहाँ पे आप 3 न्यूमेरिकल करो। इसमें मान लो आपको लग जा रहे 25 मिनट्स, इसमें आपको लग जा रहे 25 मिनट्स, एंड 10 मिनट्स को थ्योरी को दे दो। तो थ्योरी तो उसमें ज्यादा नहीं आएगा, बट न्यूमेरिकल ज्यादा पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है आपका ग्राफ वाला पार्ट, ग्राफिकल एनालिसिस करके। जो बच्चे मोशन कर्व्स का टॉपिक चाहते हैं उनको मैं बता देना चाहती हूँ, मैंने ग्राफिकल एनालिसिस करके वीडियो बनाया है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ कर्व्स। तो वहां पे आप जाके उसको रेफर कर सकते हो, आपका वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो काइनेमेटिक्स के लिए आपको मान लेते हैं लगने वाला है 1 आवर, ठीक है, 1 आवर मैक्सिमम पकड़ के चल रहे हैं दोस्तों हम, ठीक है। ये हो गया काइनेमेटिक्स का पार्ट। अब चाहते हैं काइनेटिक्स के ऊपर। तो काइनेटिक्स में ये 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक में आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ, वर्क एनर्जी मेथड एंड इंपल्स मोमेंटम मेथड। अब इंपल्स मोमेंटम मेथड बहुत इजी टॉपिक है, बट उसका जो थियोरी है वो थोड़ा लेंथी है, तो वो आप ध्यान दे देना। इसमें सिर्फ एक इक्वेशन है, उसके हेल्प से आपका पूरा ये सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो आप जब वो करोगे उसको सॉल्व, तो उसमें ध्यान रखना कि आप जो इंपल्स का इक्वेशन है वो ध्यान से लेना कि चेंज इन इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वैल्यूज प्रॉपर पुट करना, इनिशियल फाइनल कंडीशन पहचान लेना, वो आपका वहां क्लियर हो जाएगा। तो ये सब क्लियर करने के लिए आपको एटलीस्ट इसमें से 2 न्यूमेरिकल, इसमें से 2 न्यूमेरिकल, इसमें से 2 न्यूमेरिकल करना है। अब 2 न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ऑब्वियसली वो क्लिक हो जाएगा। इनकेस आप और नहीं वीडियो में समझ में आ रहा है कि आपको कैसे न्यूमेरिकल करना है, तो एक न्यूमेरिकल लेके देख लो, लेके देखो, सॉल्व करो, कंसेप्ट लगाओ, देन आपको समझ में आ जाए कितना इजी है। बहुत इजी है, इसमें सिर्फ थ्योरी बहुत वास्ट तरीके से, बट जो न्यूमेरिकल का कंसेप्ट है वो काफी इजी है। तो हम लोगों ने जो स्टेप्स
लिखे थे वीडियोस में, मैंने जो वीडियोस बनाए थे उसके अंदर के वो स्टेप्स आप रेफर कर सकते हो, ताकि आपका जो मतलब बोल सकते हैं न्यूमेरिकल पे होल्ड है वो बना रहे। एंड कोई भी न्यूमेरिकल का टाइप आने दो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गिवन लिखना। तो जब आप गिवन लिखोगे तो गिवन लिखने में यूनिट बहुत ध्यान देना, यूनिट में गड़बड़ हो जाती है। अगर आपका वी है वो मीटर पर सेकेंड के अलावा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट करना ना भूलना, ठीक है। तो इसमें अगर आप दो न्यूमेरिकल लेके करते हो तो यहाँ पे लग जाएंगे 15 एंड थ्योरी को मान लो आधा घंटा लग जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 घंटा 30 मिनट में, राइट। तो यहाँ पे आपके पास कितने आवर्स का मैंने आपको शेड्यूल बना के दे दिया। जो ट्रस है वो 1 घंटे के लिए बोला मैंने, काइनेमेटिक्स को भी 1 घंटा दिया, इक्विलिब्रियम को 1 आवर 30 मिनट्स, काइनेटिक्स को भी 1 आवर 30 मिनट्स। तो ये कुल हो गया 1 2 3 4 5 घंटे में आपका सारा टॉपिक कवर हो रहा है दोस्तों। तो कुछ टफ है क्या? नहीं, बस आपको स्ट्रैटेजी ध्यान में रखनी है कि किस हिसाब से आप प्रोसीड करोगे। और एक और एडवाइस है, एक PYQ ले लो, प्रीवियस क्वेश्चन हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का एक प्रीवियस क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लो। और इससे अगर आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट करना है, 5 घंटा, चलो मान लो मैक्सिमम 6 घंटा, तो आज का दिन है पूरा और कल का दिन है, तो 6 घंटे में आपका पूरा सिलेबस कवर अप कर रहे हो आप। एंड देन उसके बाद 2 घंटा आप डेडिकेट कर दो मार्क्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। अब मार्क्स चाहिए तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। सो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपके पेपर्स अच्छे जाएंगे, स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।